So hey guys, this is Vishnu and you're watching Delta Physics. So guys, पिछले लेक्चर में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के बारे में डिस्कस किया था, है ना. आई होप वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आपने अच्छे से देखा होगा वो वीडियो, ठीक है. अच्छा, तो इस लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ कि स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होती है ना. आपने बहुत सारी एनर्जी के फॉर्म को पढ़ा होगा, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. तो आज हम ये जानेंगे कि जो स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग में पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्प्रिंग में एनर्जी कौन सी स्टोर होती है ना. तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे आ गई स्टोर, ठीक है. तो जहाँ पे भी आप ये सुनो कि स्टोर की बात आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ठीक है. सो स्प्रिंग में बेसिकली जो भी एनर्जी स्टोर होगी वो किसके फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी, है ना. और आप इसको बेसिकली यू से डिनोट करते हो, है ना. अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी, है ना. तो मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, है ना. एक तरीके से आप डेफिनेशन भी मान सकते हो, वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, और एक तरीके से फॉर्मूले के रूप में भी देख सकते हो, है ना, कि जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी, आप ये भी कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. सो आप ये कह सकते हो कि वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल या फिर स्प्रिंग, वट एवर वी कैन से. ओके, सो वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, है ना. तो यहाँ पे देखो अगेंस्ट आ गया, तो यानी कि नेगेटिव साइन तो पक्का है भैया, है ना. यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, ठीक है. एफ डी एक्स क्यों, क्योंकि देखो यू इज इक्वल टू पहले माइनस डब्ल्यू लिखोगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स होगा. तो आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि पूरी स्प्रिंग की बात चल रही है, पूरी स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, तो उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन साइन लेना पड़ेगा. ऑलराइट, सो ये एफ क्या है बच्चों, ये एफ स्प्रिंग फोर्स है इंटू डॉट डी एक्स है. तो एफ स्प्रिंग फोर्स आप खुद बताओ क्या होगा, माइनस ऑफ के एक्स, है ना. स्प्रिंग फोर्स की बात हो रही है. और यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, माइनस ऑफ माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है. सो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो आपका के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स. सो आई होप आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा और इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा और आप इसे सॉल्व कर पाओगे. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना. अच्छा, आपको नहीं पता है तो मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ, है ना. देखो एक्स डी, जैसे कि एक्स के पावर एन डी एक्स दिया होगा, तो उसका हो जाएगा एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन. इसी बहाने आपने इंटीग्रेशन भी सीख लिया, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, एक्स के पावर वन है, सो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा. सो आपने ये जाना कि स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होती है. ओके, अच्छा ये बात हो गई. अच्छा, लेट सपोज अब हम एक स्प्रिंग कंसिडर करते हैं, ठीक है. सो ये मेरी क्या है, एक स्प्रिंग, इसकी कुछ नेचुरल लेंथ है ना. तो नेचुरल लेंथ है, तो यहाँ पे जब ये अपनी नेचुरल लेंथ में, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, है ना. और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है बच्चों, उसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट. क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट. अच्छा, यहाँ पे आप एक डेफिनेशन भी नोट कर सकते हो, मैं बस बोल रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेना कि रेफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू जीरो. जहाँ पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, उसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, है ना. अच्छा, मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे दो कंडीशंस करने वाला हूँ. पहला क्या कि भैया मैं स्प्रिंग को क्या कर देने वाला हूँ, कंप्रेस. स्प्रिंग को मैंने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया. अच्छा, एक जगह मैंने क्या कर दिया, स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया, है ना. सो मेरे कहने का मतलब ये है कि रेफरेंस पॉइंट से क्या किया मैंने, रेफरेंस पॉइंट को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, और उसके बाद क्या किया मैंने, इसमें क्या किया, कंप्रेशन, है ना. क्या कर दिया, कंप्रेशन, और इसमें क्या कर दिया, इलोंगेशन, ठीक है ना. सो आप मेरे को ये बताओ कि कंप्रेशन और इलोंगेशन दोनों में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, बताओ. तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, लेट सपोज कि इसमें एक्स क्या हुआ, कंप्रेशन, और इसमें एक्स क्या हुआ, इलोंगेशन. सो दोनों के ही केस में, अच्छा यहाँ पे देखो कंप्रेशन हुआ. सो आप यहाँ पे देखो, फॉर द केस ऑफ कंप्रेशन, ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं. जो कंप्रेशन होगा उसके लिए जो एनर्जी स्टोर होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर. सो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे सिर्फ एक्स लोगे या फिर माइनस एक्स का स्क्वायर लोगे. सो माइनस एक्स का स्क्वायर लोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कंप्रेशन हो रहा है. हालांकि माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस ही होना है,
तो हाफ के एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। और इलॉन्गेशन के केस में क्या होगा, u इज इक्वल टू हाफ के प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना। सो इसके केस में भी क्या होना है, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स के बीच में, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स के बीच में, सो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, यानी कि कुछ पैराबोलिक कर्व बनेगा और ये कुछ ऊपर की तरफ बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों, ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्स मतलब कि क्या, एक्सपांशन मतलब इलॉन्गेशन, और ये क्या है माइनस एक्स बोले तो कंप्रेशन। सो अब दोनों के केस में ये देख रहे हो क्या कि दोनों के केस में ही ये जो मेरा एक्स है वो पॉजिटिव है, सॉरी एक्स पॉजिटिव नहीं, एक्स तो मेरा यहाँ पे एक तरीके से कंप्रेशन हो रहा है, इलॉन्गेशन हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, कंप्रेशन, यानी कि प्लस एक्स माइनस एक्स। दोनों के केस में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है ना। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि अरे भैया जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्स स्क्वायर है, उसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो मेरा इलॉन्गेशन कंप्रेशन है मतलब एक्स है, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, उसके पावर क्या इवन है। इस वजह से अगर आप माइनस एक्स रखोगे तो भी प्लस होगा, प्लस एक्स रखोगे तो प्लस होना ही है। तो कहने का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के भी इन द केस ऑफ स्प्रिंग जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होगी, है ना, निगेटिव एनर्जी के रूप में स्टोर्ड नहीं होगी, ठीक है। सो आई होप ये बातें आपको क्लियर होंगी। सो ये स्प्रिंग की एनर्जी होगी और ये कर्व है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, रेफरेंस पॉइंट आपने जाना और कुछ एक्सेट्रा चीज़ें जानी, ठीक है। ओके सो अब हम एक कंडीशन देखने वाले हैं अंडर कांस्टेंट फोर्स, ठीक है ना। हम इसमें करेंगे क्या कि हमने दो स्प्रिंग कंसिडर किया, ठीक है, दो स्प्रिंग कंसिडर कर लिया है ना, और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसकी K2 है ना। कंडीशन क्या है, अंडर कांस्टेंट फोर्स, यानी कि मैं इस पर F फोर्स लगा रहा हूँ और इस पर भी F फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों पे सेम फोर्सेस लग रहे हैं। सो आपको एक कंडीशन और भी दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि स्प्रिंग कांस्टेंट K1 ग्रेटर देन K2, यानी कि पहली स्प्रिंग की जो स्टिफनेस कांस्टेंट है दूसरी स्प्रिंग के स्टिफनेस कांस्टेंट से ज़्यादा है, ठीक है। और आपको ये बताना है कि फोर्सेस आर सेम, एंड आपको ये बताना है कि किस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्टोर्ड होगी, है ना। तो चलो देखते हैं। ओके, सो लेट सपोज कि F फोर्स लगा रहे हैं, सो इलॉन्गेशन x होगा, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी U1 इज इक्वल टू हाफ के K1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और चूँकि इस पर भी F फोर्स लग रहा है तो इलॉन्गेशन बराबर ही होएगा, ठीक है। तो एक काम करता है कि K1 एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। एक काम करते हैं, K1 का ऊपर और K1 का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो K1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2K1। आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। सो K1x, सो यहाँ पे देखो पहले स्प्रिंग के लिए F इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस K1x, ठीक है। तो स्क्वायर करोगे आप, सो F स्क्वायर हो जाएगा बटे के 2K1, ठीक है। और ठीक U2 के लिए क्या हो जाएगा बता दो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ F स्क्वायर बाई 2K2। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको, है ना। तो F सेम है, चीज़ें बदल किसके लिए रही हैं, K1 और K2 के लिए, है ना। सो देख के ऐसा मुझे पता चल रहा है कि U1, अच्छा एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2, दोनों का क्या कर देता हूँ डिवाइडेशन। सो U1 बाई U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बता दो, K2 बाई K1, है ना। ये मेरा एक रिलेशन आ गया। अच्छा, इस रिलेशन को देख के ऐसा लग रहा है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/K, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है तो एनर्जी जो स्टोर्ड हो रही है स्प्रिंग में वो कम होगी, है ना। यानी कि इस रिलेशन से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ये रिलेशन किसके लिए, फॉर दी अंडर कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। यानी कि जो इलॉन्गेशन हो रहा है फिर कंप्रेशन अगर कांस्टेंट फोर्स के लिए हो रहा है, सो उसके लिए ये रिलेशन है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि अगर K1 ग्रेटर देन K2 है, यानी कि स्प्रिंग 1 की स्टिफनेस कांस्टेंट ज़्यादा है कंपेयर टू 2, सो यानी कि स्प्रिंग 1 में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कम होगी स्टोर्ड, किससे कंपेयर में, दूसरे के, है ना। यानी कि जिसकी स्टिफनेस कांस्टेंट ज़्यादा है उसमें कम एनर्जी स्टोर्ड होगी, ठीक है। सो आई होप ये रिलेशन आपको क्लियर होगा, है ना। अच्छा, आप इसके लिए ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो,
पोटेंशियल एनर्जी और 1/k के बीच, तो स्ट्रेट लाइन होगा। मैं ग्राफ बेसिकली इसलिए बताते रहता हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। जो मेंस वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे, न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के लिए नहीं, आपसे ग्राफ की प्लॉटिंग पूछ लेगा, ठीक है। अच्छा, अब u वर्सेस k के बीच प्लॉट करोगे तो ये कुछ हाइपरबोलिक आएगा, जैसे मैंने k वर्सेस l के बीच प्लॉट कराया था। ओके सो आपने ये जाना, ठीक है। सो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब टिल देन ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस।